महोदय, मांग संख्या 56 और 45 पर आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए आभार। मेरा विधानसभा क्षेत्र चौमू का एक बड़ा इलाका रीको के अंडर आता है, जैसे जैतपुरा, कालाडेरा, मंडा, धोबलाई, ढोडसर, चाटाली, कानपुरा आदि। जयपुर से महज 40 किलोमीटर दूर कालाडेरा में करीबन 500 इंडस्ट्रियल इकाइयाँ संचालित हैं। इसी मार्ग पर आगे मंडा रिको एरिया आता है, उससे आगे रेनवाल रिको एरिया। पिछले 2 सत्रों से लगातार मैं मांग उठा रही हूं कि हाड़ौता ताकलडा बाईपास और आरओबी का निर्माण कराया जाए, जिसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है, पर उसे शीघ्र ही उसका निर्माण हो ताकि इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ को सहूलियत मिल सके। कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्र में जाने का एकमात्र रास्ता वहां के बस स्टैंड से होकर गुजरता है और यह रास्ता मात्र 40 फीट का है, जिसकी वजह से रात दिन यहां पर जाम की स्थिति रहती है। बड़े वाहन और आमजन को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस रास्ते का चौड़ाईकरण कराया जाए ताकि भारी वाहन वहां से निकल सकें। चौमू कालाडेरा रेनवाल सड़क का उपयोग सांभर से आने वाली नमक की बड़ी गाड़ियां भी करती हैं और अत्यधिक ट्रैफिक रहने की वजह से रोड एक्सीडेंट्स यहाँ पर काफ़ी फ्रीक्वेंट हैं। बहुत सारी अमूल्य जानें हम इसमें जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें खो चुके हैं। इसलिए इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और दुर्घटनाएं कम करने के लिए इस सड़क को 4 लेन किया जाए, ये सभी रिको एरियाज़ के लोगों की भी डिमांड है। कालाडेरा मंडा इंडस्ट्रियल एरिया में करीबन 20 से 25 हज़ार लोग कार्यरत हैं और यहाँ पर संचालित ESIC डिस्पेंसरी को ESIC हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया जाए, वह उसके लिए ज़मीन वहीं औद्योगिक एरिया में अलॉट की जाए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। वहीं कालाडेरा रिको एरिया में डंपिंग यार्ड भी स्थापित किया जाए ताकि वहाँ का इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। जैतपुरा रिको की अगर मैं बात करूँ तो सालों से वहाँ पर एक समस्या बनी हुई है। निचले स्तर पर होने की वजह से हर बरसात में 4-4, 5-5 फुट तक की गहराई का वहाँ पानी भर जाता है, जो फैक्ट्रीज़ में भी चला जाता है। तो इसके समाधान के लिए रिको विभाग द्वारा वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कराया जाए। जैतपुरा में ही काफ़ी सालों से बने हुए पुराने पॉन्ड्स हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूटेड पानी पहुंचता है, वहाँ पे नालियों का पानी पहुंचता है और ये सभी बदबू का कारण बनता है। वह मच्छर और मक्खियों के पनपने के कारण की वजह से आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को भी काफ़ी हानि पहुंचाता है। इसका समाधान कराया जाना ज़रूरी है। सड़कों की हालात वहाँ की और नालियों की हालात बड़ी दयनीय हैं, इस दिशा में कार्य कराया जाना चाहिए। फैक्ट्री संचालकों की समस्या आम जन की तरह बिजली की लगातार बनी हुई हैं। ट्रिपिंग, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, अघोषित बिजली कटौती, तो इसकी दिशा में भी काम कराना चाहिए। सोलर एनर्जी को प्रोत्साहन देने के लिए सोलर कैप्टिव प्लांट में 100 से 200% किया गया। शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो व ग्रीन एनर्जी पॉलिसी की भी घोषणा हो। धोबलाई और ढोडसर की मैं बात करूं तो क्षेत्र के ग्रामीणों की लगातार शिकायत रही है कि वहां की फैक्ट्रीज की वजह से आसपास के लोगों को काफ़ी वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को भी इसके बारे में लगातार अवगत कराया गया, पर कोई तरह की जांच नहीं कराई गई। इसलिए मैं मंत्री महोदय का इस पे ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि धोबलाई के एरिया में भी हम फैक्ट्रीज़ के आसपास देखें तो ब्लैक डस्ट के बहुत सारे ढेर हमें खुले में पड़े दिखाई देते हैं। तो इस दिशा में जाँच कराई जाए और अगर उसमें कोई कमी मिलती है तो उस पर एक्शन लिया जाए। वन विभाग की मैं बात करूं तो हमारे वहां वीर हनुमान जी मंदिर सामोद में 2018 में रोपवे का संचालन हुआ। 4 महीने बाद ही वन विभाग से NOC के अभाव में उसे बंद कर दिया गया। आज तक उस रोपवे का फायदा कोई श्रद्धालुओं को नहीं मिला है। महीने के लाखों श्रद्धालु वहां पर आते हैं और बहुत सारे वृद्धजन, बच्चे, महिलाएं दर्शन से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि जो तथाकथित डबल इंजन सरकार यहाँ है वो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करा, इस रोपवे को वापस संचालित करवाए और सभी श्रद्धालुओं को अनुग्रहित कराए। साथ ही उसी क्षेत्र को पर्यटन के तौर पर बढ़ावा देने के लिए विकास कार्य कराए जाए, वृक्षारोपण कराया जाए। टाइम है तो मैं 1-2 और डिमांड बोल लूँ सर।
रिको एरिया के लिए राइजिंग राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जयपुर वीकेआई, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जयपुर वीकेआई के लोगों ने मुझे अवगत कराया कि नगर निगम द्वारा उन्हें कम से कम 100 नोटिस दे दिए गए हैं यूडीएस टैक्स भरने के लिए, और व्यापारी बड़े संशय में हैं कि वो दो टैक्स एक ही ज़मीन पर कैसे दें। तो इसका समाधान सर कराया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।